उस दिन श्री कृष्ण तो कर्ण को उसके वास्तविक माता पिता से परिचित करवाकर वापस मत्स्य राज्य लौट गए, किंतु वे अपने साथ उसकी नींद, उसका बल और उसके मन का संतोष भी ले गए। युद्ध का दिन एक एक करके करीब आ रहा था और यहां कर्ण अपनी बेचैनियों से घिरा न ठीक से सो पा रहा था, न किसी से कुछ कह पा रहा था। वृषाली इतने दिनों से अपने पति की इस बेचैनी को दूर से मौन देख रही थी। उसे विश्वास था कि समय आने पर कर्ण स्वयं उसे सारी बात बता देगा, किंतु ऐसा न हुआ। हार कर उसने आप ही एक रात कर्ण के कमरे में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने कर्ण को हताशा की हालत में अपने कक्ष के बिस्तर पर बैठा हुआ पाया। कर्ण की चिंता का अंदाजा वो इसी बात से लगा सकती थी कि आज पहली बार बिना कर्ण को आभास हुए वो उसके कमरे में प्रवेश कर पाई थी। सदैव चौकन्ना रहने वाला योद्धा आज अपनी ही पत्नी के पैरों की आवाज को सुनने में विफल हो रहा था। उसने कर्ण के पास जाकर पूछा, क्या बात है आर्य, आप अभी तक सोए नहीं? यूं एकाएक अपनी पत्नी की आवाज सुनकर कर्ण अपने विचारों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखा। कोई उत्तर न पाकर वृषाली ने फिर अपने पति से पूछा, इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप किसी चिंता में मग्न हैं। जब से श्री कृष्ण हस्तिनापुर आकर गए हैं, तब से आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। इतना तो मैं समझ सकती हूँ कि ये परेशानी आगामी युद्ध की नहीं हो सकती। जिस युद्ध के लिए आपने वर्षों अभ्यास किया है, उस युद्ध के प्रति आपके मन में चिंता का कोई भाव आ ही कैसे सकता है? बात कुछ और है आर्य, आप मुझे बताइए, क्या बात है? नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आज आपकी आंखें क्यों झुकी हुई हैं? वृषाली के इस प्रश्न का कोई उत्तर उसके पास न था। वो चुप वहीं बैठा रहा। वृषाली ने फिर प्रयत्न करते हुए पूछा, कहेंगे नहीं तो चिंता और बढ़ेगी आर्य। कह देने से मन शांत होता है, और फिर मेरे आपके बीच ये मौन का पर्दा कब से आने लगा? वृषाली के इस विनम्र आग्रह ने कर्ण को अंततः अपना दिल खोलने पर विवश कर दिया। भरे गले से उसने कहा, उस दिन श्री कृष्ण ने सिर्फ दुर्योधन के अहंकार को नहीं चोट पहुंचाई थी प्रिय, उन्होंने मुझसे भी मेरी रणभूमि छीन ली। अर्थात ये कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन के उस सत्य से परिचित करवा दिया जिसकी कल्पना मात्र से मैं क्रोध, ग्लानि और उदासी से भर जाता था। आपकी जननी? हाँ। कौन? कर्ण ने एक लंबी आह भरी और उसने कुछ रुककर पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि पांडव 5 नहीं 6 हैं, तो क्या मेरा विश्वास करोगी? कर्ण की बात सुनकर वृषाली स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अर्थात आप माता कुंती के पुत्र हैं? हाँ, उनका सबसे बड़ा पुत्र, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता सूर्य पुत्र कर्ण। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आई और फिर उसने कृष्ण द्वारा बताई गई सारी सच्चाई वृषाली को कह सुनाई। हर शब्द के साथ उसका गला भर आता था और यूं अपने पति को असमंजस की स्थिति में देख वृषाली भी परेशान हो रही थी। सारी कथा सुनाने के बाद कर्ण ने अंतिम बार टूटते हुए कहा, हाँ वृषाली, मैं सूत पुत्र कर्ण नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण हूं। मैं राधेय नहीं, कौन्तेय हूं। अपने पति का यह दुख वृषाली से सहा नहीं जा रहा था। आज वो समझ पा रही थी अपने पति की मन की हर वो दुविधा को जिसे वो शब्दों में नहीं कह पा रहा था। जो व्यक्ति जीवन भर परिवार के लिए तरसता रहा हो, उसे अचानक ये पता चले कि न सिर्फ वो ऊंचे कुल का जन्मा है, बल्कि उसका एक भरा पूरा परिवार भी है, तो उसके मन की तकलीफ, उलझन और उसकी खुशी तीनों ही कोई नहीं समझ सकता। और ऐसे में जब उसे याद आ जाए कि रणभूमि में उसे अपने ही अनुज के विरुद्ध शस्त्र उठाना है, तो उसकी तड़प जल से निकली एक मछली के समान हो जाएगी। जहां एक तरफ वो अपने जन्म से अनजान उस अतीत के जल में वापस जाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ वो उस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकता था जो उसके जीवन की सच्चाई बनकर उसके सामने आई थी। वृषाली ये भी जानती थी कि इस सच्चाई को जानने के बाद भी
कर्ण की कृतज्ञता भावना उसे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ने देगी और अब अपने भाइयों का वध वो कर नहीं पाएगा। अर्थात इस युद्ध का एक ही अंत था। अब तुम ही कहो मैं क्या करूं प्रिय? मैं कैसे अपने ही अनुजों का वध करूं? मैं कैसे दुर्योधन का परित्याग करूं? हाँ, आज मैं हारा हुआ अनुभव कर रहा हूं वृषाली। मैं कहीं भटक रहा हूं प्रिय। आखिर मैं किसे अपना धर्म मानूं? किसे? वृषाली ने शीघ्र ही खुद को संभाला और फिर कर्ण के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़ बड़े प्रेम किंतु स्थिरता के साथ कहा, आप उसे ही अपना धर्म मानिए जिसे आज तक आपने अपना धर्म माना है। इस बवंडर के घाव गहरे हैं आर्य, पर इतने भी नहीं कि एक योद्धा को अपने धर्म के पालन करने से रोक सके। इस रण का अंत आप भी जानते हैं और मैं भी। आप भी इस अंत के लिए तैयार थे और मैं भी। तो फिर अब ये भ्रम कैसा? आप पहले भी जानते थे कि अधर्म का अंत विनाश है और आप अधर्म के खेमे में खड़े थे। आप आज भी उस खेमे को नहीं त्याग सकते। यदि आपने उस खेमे को त्याग कर धर्म का पालन करना चाहा तो ये रण अवश्य ही पांडव जीतेंगे, पर वो जीवन रण हार जाएंगे। ज्येष्ठ पांडु पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर आपको अपना जीता हुआ राज्य दे देंगे और आप क्या करेंगे? आप वो राज्य दुर्योधन को अपना ऋण उतारने के लिए वापस देने के लिए विवश हो जाएंगे। ये पांडवों के साथ अन्याय होगा, घोर अन्याय होगा। तो बेहतर है कि आप वो करें जो आपके भाइयों के हित में हो और दुर्योधन के भी। दुर्योधन को उसका मित्र दीजिए और पांडवों को उनके बड़े भाई का आशीष। अपनी पत्नी के मुंह से ये सुलझी हुई बातें सुन कर्ण का ढाढ़स बंध गया। मन ही मन वो भी जानता था वो दुर्योधन को धोखा नहीं दे पाएगा, पर अपने भाइयों के प्रति उसका कर्तव्य भी उसके पांव की बेड़ी बन रहा था। आज तक पांडवों और उसके बीच जो भी मतभेद रहा था वो इसलिए था कि उसने दुर्योधन की मित्रता निभाते हुए अनुचित कार्य किए थे। यदि पांडवों को सत्य पता होता तो वो भी अपने बड़े भाई का अपमान कभी नहीं करते। इतने दिनों से वो कर्तव्यों के जिस भवंडर से जूझ रहा था, आज वृषाली ने सहज ही उसका हल उसे दे दिया। धन्यवाद प्रिय। तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे किस दुविधा से बाहर निकाला है। उस रात कर्ण जब सो रहा था तब उसे ये नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन में एक चुनौती लेकर आने वाली है। अपने पुत्र के लिए चिंतित भगवान सूर्य ने अंततः हिम्मत कर उससे बात करने का निर्णय किया। असमय सूर्य देव को अपने महल से निकलता देख उनके सारथी अरुण ने उनसे पूछा, आज इस समय कहाँ जा रहे हैं प्रभु? वही जहाज से वर्षों पूर्व मुझे चले जाना चाहिए था। कहाँ प्रभु? अपने पुत्र से मिलने। क्या मैं भी चलूं? नहीं अरुण, आज का युद्ध एक पिता का युद्ध है। इसमें किसी सारथी की आवश्यकता नहीं। मुझे आज कर्ण का अकेले ही सामना करना होगा। जो आज्ञा प्रभु। पर ये तो बताइए कि आज ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई है कि आज ही आपको कर्ण से मिलना है? देवराज इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सुरक्षा का हर प्रबंध कर लिया है अरुण। उन्होंने उसे दिव्य अस्त्रों से सबल बना दिया है। किंतु कर्ण भी महान योद्धा है देव, तो ऐसे में किस बात की चिंता? कल सुबह देवराज इंद्र अपना अंतिम प्रयास करने जा रहे हैं। कैसा प्रयास देव? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मुझे जाकर कर्ण को सचेत करना है। इतना कहकर सूर्यदेव सूर्यलोक से चले गए और सीधा कर्ण के कक्ष में अवतरित हुए। दीपों की मंद रोशनी में स्वर्णिम कवच और कुंडल के साथ सोए अपने पुत्र को देख उनका मन पिता के स्नेह से भर आया। आज से वर्षों पूर्व जब उन्होंने अपनी संतान को पृथ्वी पर भेजा था, तब उन्होंने उसे पिता के स्नेह से भी रिक्त कर दिया था। आज वो पिता अपने पुत्र के अंतिम दिनों में उसके प्रति अगाध लगाव महसूस कर रहा था। कुछ देर अपने पुत्र को निहारने के बाद उन्होंने उसे पुकारा, कर्ण, उठो कर्ण। यूं किसी की पुकार सुनकर कर्ण की नींद टूट गई। वो उठा तो सूर्यदेव को अपने समक्ष देख चौंक गया। अपने आराध्य और अपने पिता के दर्शन प्राप्त कर
उसे एक अलग सुख और क्रोध का अनुभव हुआ। प्रणाम भगवान। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आयुष्मान भव पुत्र। आपका यहाँ आना कैसे हुआ भगवान? यूं बार बार अपने पुत्र के मुंह से भगवान शब्द सुनकर सूर्यदेव व्याकुल हो उठे। कम से कम अब सत्य ज्ञात होने के बाद तो मुझे पिता कहकर संबोधित कर लो पुत्र। मुझे क्षमा करिएगा भगवान, मैं ये करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्योंकि पिता के रूप में मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता हूं, वो है मेरे पिता सारथी अधिरथ। आपसे मेरा परिचय तो भक्त और भगवान का है, फिर मैं आपको पिता कैसे कहूं प्रभु? पर तुम ये तो जानते हो कि अधिरथ में तुम्हें पाला है और मैं। आपसे मेरा परिचय उस रूप में कभी हुआ ही नहीं प्रभु, फिर मैं आपको वो संबोधन कैसे दे दूं? जिस प्रकार मुझे सत्य का ज्ञान अब हुआ, पर आप तो सत्य जानते थे ना, फिर आपने क्यों एक बार भी मुझे अपना पुत्र कहकर नहीं पुकारा? जब संसार के लोग मुझे सूत पुत्र कहकर धिक्कारते थे, तब आपका पितृ स्नेह क्यों ये ना कह सका कि मैं सूर्य पुत्र हूं? कहिए प्रभु। सूर्यदेव जानते थे कि कर्ण का क्रोध उचित है, किंतु फिर भी अपने पुत्र के मुख से ऐसा प्रश्न सुनकर उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, मैं क्या करता, मैं विवश था पुत्र। सूर्यदेव की बात सुनकर कर्ण को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आश्चर्य की बात है, मेरी माता की विवशता मुझे उनसे दूर ले गई और पिता की व्यवस्था ने मुझे सूत पुत्र बना दिया। और आप दोनों की इस व्यवस्था में नुकसान किसका हुआ? क्या आप दोनों ने कभी उस बालक की चिंता नहीं की? कर्ण की बात सुनकर सूर्यदेव शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे थे। उनकी आंखें झुकी हुई थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैंने तुम्हारे संघर्ष को देख कितने आंसू बहाए हैं पुत्र। पर सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है पुत्र। ये तुम्हारी अग्नि थी जिसमें तपकर तुम्हारा व्यक्तित्व आज कुंदन सा निखर गया है। उनकी बात सुनकर कर्ण मौन रहा। उसने मन ही मन सोचा कि सूर्यदेव जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। नियति ने हर व्यक्ति के जीवन की एक कहानी लिखी है और ये तो वो स्वयं कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी कृपा दिखाकर उसकी कहानी को बदले। शायद आप सही हैं, किंतु इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि आप यहां क्यों आए हैं भगवान? मैं यहां तुम्हें सचेत करने आया हूं पुत्र। सचेत? हाँ, कल सुबह जब तुम अपने दैनिक दिनचर्या की भांति गंगा तट पर मेरी पूजा करने जाओगे, तब तुम्हारे पास इंद्रदेव आएंगे। वो तुम्हारे दान के वचन का फायदा उठाकर तुमसे तुम्हारा अभेद स्वर्णिम कवच और कुंडल मांगेंगे। वो जब तुमसे ये दोनों वस्तुएं मांगे तो तुम उन्हें मना कर देना। यदि तुमने उन्हें अपना कवच कुंडल दे दिया तो तुम इस युद्ध में अर्जुन के दिव्य अस्त्रों के समक्ष निर्बल पड़ जाओगे पुत्र। अपने पिता की बात सुनकर कर्ण को अपना वचन याद आ गया। आज से वर्षों पूर्व उसने प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यदेव की पूजा करने के बाद जो भी यक्ष उससे जो भी मांगेगा वो उसे अवश्य देगा, कभी उसे मना नहीं करेगा। आज सिर्फ अपने प्राण बचाने के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकता है? आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद प्रभु, पर आप जो कह रहे हैं वो मेरे लिए असंभव है। मैंने जीवन में अधर्म अवश्य किया है प्रभु, किंतु वो अधर्म मैंने मजबूरी में किया है। पर ये जानबूझकर अपनी प्रतिज्ञा से विमुख होने का अधर्म मुझसे नहीं होगा। किंतु पुत्र, यह बात तुम्हारे प्राणों की है। प्राण प्रतिज्ञा से बढ़कर नहीं है प्रभु। आप भूल रहे हैं मैं कौन हूं? मैं सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण हूं। क्या आप किसी भी कारण अपने धर्म से विमुख हो सकते हैं? नहीं ना? तो फिर भला मैं धर्म के पथ से विमुख होकर कैसे अपने नाम पर एक और दाग ले लूं? कर्ण का तर्क सुनकर सूर्यदेव चुप रह गए। उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। कुछ सोचकर उन्होंने फिर कहा, अच्छा, तो मेरी इतनी बात मान लो पुत्र कि जब तुम इंद्र को अपना कवच कुंडल दो तो उनसे वरदान में उनकी बांसुरी शक्ति मांग लेना। इतना तो कर सकते हो ना पुत्र?
जो आज्ञा प्रभु। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा और उसके बाद सूर्यदेव वापस सूर्यलोक को चले गए। अगली सुबह जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा करने गंगा तट पर गया तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा सूर्यदेव ने कहा था। जैसे ही पूजा संपन्न कर कर्ण पीछे मुड़ा, वहां एक ब्राह्मण खड़े थे। लंबी दाढ़ी, लंबे केश, गेरुए वस्त्र धारण किए, हाथ में कमंडल और पैरों में खड़ाऊ पहने इंद्रदेव सामने खड़े थे। प्रणाम राजन। प्रणाम ब्राह्मण, कहो कैसे आना हुआ? मैं भिक्षा की आशा लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो क्या चाहिए ब्राह्मण? निसंकोच होकर मांगो। यूं दानवीर कर्ण के समक्ष खड़े होकर उससे उसका जीवन मांगना इंद्र को अनुचित लग रहा था, किंतु एक पिता का स्नेह कब उचित या अनुचित की परवाह करता है। हार कर उन्होंने कहा, मुझे आपके सोने के कवच और कुंडल चाहिए राजन। ये जानते हुए कि उसके सामने जो खड़े हैं वो इंद्रदेव हैं, कर्ण ने पूछा, भला एक ब्राह्मण को कवच और कुंडल से क्या मतलब? कहो तो मैं अभी तुम्हें इनके बराबर स्वर्ण दे दूं। उस स्वर्ण से आप आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। नहीं राजन, मुझे चाहिए तो आपका कवच और कुंडल ही। इनसे मैं क्या करूंगा ये आप मुझ पर छोड़ दें। फिर कुछ रुककर इंद्र ने कर्ण पर दबाव बनाने के लिए कहा, क्या आपने प्रतिज्ञा नहीं की है राजन कि इस समय आपसे जो व्यक्ति जो भी वस्तु दान में मांगेगा उसे आप वो वस्तु उसी समय बिना किसी प्रश्न के दे देंगे? इंद्र की बात सुनकर कर्ण मुस्कुराया। ये प्रतिज्ञा तो मैंने अवश्य की है, पर प्रतिज्ञा करते समय मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन देवराज इंद्र मेरे द्वार पर याचक बनकर कुछ मांगने आएंगे। ये सुनकर इंद्र चौंक गए। उन्हें आभास नहीं था कि कर्ण उनकी सच्चाई पहचान लेंगे। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपना भेष त्याग कर अपने वास्तविक रूप को धारण कर लिया। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया सूर्य पुत्र। जी देव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। मैं जानता हूं कि आज यहाँ एक याचक नहीं, एक पिता अपने पुत्र के लिए आया है। मैं ये भी जानता हूं कि इस दान के बाद मेरी विजय और भी कठिन हो जाएगी, पर मेरी कोई भी विजय मेरी प्रतिज्ञा से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ये दान स्वीकार करें इंद्रदेव। इतना कहते हुए सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने जबरदस्ती अपने कानों से कुंडल खींचकर निकाला और फिर बलपूर्वक उसने अपनी देह से कवच को खींचकर अलग किया। जो दो वस्तुएं उसके साथ जन्म से थी, उन्हें यूं बलपूर्वक खींचकर स्वयं से दूर कर कर्ण का शरीर रक्त से भर गया। उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी, किंतु उस दानवीर ने मुंह से आह तक नहीं की। उसका ये त्याग देखकर इंद्रदेव का हृदय भी पिघल गया। मैं तुम्हारे इस त्याग से अति प्रसन्न हूँ। तुमने सब जानकर भी मुझे अपना कवच और कुंडल सहर्ष दे दिया। ये सिर्फ तुम्हारी वीरता का प्रतीक है दानवीर। मांगो, मुझसे एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। इंद्रदेव की बात सुनकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया। उसका पूरा शरीर लहू की धारा से भरा हुआ था। उसकी पीड़ा उसके चेहरे पर दिख रही थी, पर उसके मुंह से एक भी आह नहीं निकली। एक अलग ही चारित्रिक बल और मनोबल का परिचय देते हुए उसने कहा, दान के बदले कुछ भी लेना मेरे असूलों के विरुद्ध है देव। ऐसा नहीं हो सकता कर्ण। इसे दान के बदले दान न समझकर मेरा आशीर्वाद समझो वत्स। यदि ये बात है देव, तो अगर आप उचित समझें तो मुझे आपकी शक्ति वसावी शक्ति का वरदान दीजिए प्रभु। वासवी शक्ति का नाम सुनकर इंद्रदेव चौंक उठे। ये उनका वो अस्त्र था जिसे जिस भी व्यक्ति पर साथ दिया जाए ये उसका अंत करके ही लौटता था। इंद्र नंदन नहीं थे। वे जानते थे कि कर्ण ने इस अस्त्र की मांग क्यों की थी। यह सूर्यदेव का सुझाया हुआ उपाय था, किंतु अब वो अपने दिए हुए वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने सोचा कि अब जो होगा वो नारायण की इच्छा, और ये सोचकर उन्होंने अपना अस्त्र अपने हाथों में प्रकट किया। लेकिन उसे देने से पूर्व उन्होंने कर्ण के सामने एक शर्त रखी। मैं वासवी शक्ति तुम्हें दे तो रहा हूं कर्ण, किंतु ध्यान रहे तुम इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। वचन दो अंगराज
कि इसका उपयोग तुम तब ही करोगे जब तुम्हारे पास और कोई मार्ग नहीं रहेगा। इंद्र की बात सुनकर कर्ण मुस्कुराया। वो जानता था कि उसे इसका प्रयोग कब और किस पर करना है। मैं वचन देता हूं देव। कर्ण का वचन पाकर इंद्र ने वासवी शक्ति उसके हाथों में सौंपी और कवच कुंडल लेकर वहां से चले गए। कर्ण अपने हाथ में आई शक्ति को देखता रहा और देवों की दृष्टि उसके लहूलुहान शरीर को देख रही थी। एक वीर का ऐसा दान आज तक किसी ने नहीं देखा था। अपने शरीर को पीड़ा और रक्त का अभिशाप देकर उसने इंद्र को दान दे दिया था। यह कैसा अनोखा अवसर था। महाभारत का यह संग्राम उसके जीवन का निर्णायक संग्राम था, किंतु इसका अंत कैसे होगा ये कोई नहीं जानता था, स्वयं कर्ण भी नहीं।